पहले तो जय हिंद जय महाराष्ट्र। और पहले मैं रमजान महीने के चांद की मुबारकबाद देता हूँ मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को कि रमजान महीना अच्छे से गुजरे और रमजान महीने में अच्छे काम हो, जैसे कि सोसाइटी का इलेक्शन अच्छी तरह से हो जाए, पैनल नई पैनल आ जाए, बाकी के जो पुराने लोग हैं वो चले जाए, अच्छे लोग आए और अच्छा काम करे जी, ये मैं आशा रखता हूँ। और आज हम बैठ के एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, जो अभी एक्स सोसाइटी के लेबर, एक्स सोसाइटी के जो कामगार लोगों ने जो एक वीडियो निकाला है आज कि इलेक्शन के मुद्दे पे उन्होंने जो बात की कि इलेक्शन का कुछ माहौल है नहीं, इलेक्शन के कुछ लेना देना नहीं है। तो मल्होत्रा हाउस इतनी बड़ी संस्था है जो पूरा महाराष्ट्र का इलेक्शन संभालती थी, मुंबई का इलेक्शन संभाल रही है, तो उन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर किया है तो संस्था पागल नहीं है, उन्होंने लीगल से इलेक्शन जाहिर किया है, तो इलेक्शन तो होने ही वाला है, इलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, और नए लोग आने वाले हैं उनको भी कोई रोक नहीं सकता है। और जो कंसर्न की बात की, जो बीएमसी से कंसर्न हो रहे हैं, बीएमसी कंसर्न मांग रही है, तो वो बता रहे हैं कि कंसर्न नहीं देना चाहिए, तो कंसर्न नहीं देना चाहिए वो उनके हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में भी नहीं है, बराबर। और जो कंसर्न में जो क्लॉज कायदे लिखे हुए हैं 2-4, वो पब्लिक के लिए हानिकारक है, वो पब्लिक के लिए बहुत हानिकारक है, वो आज मालूम नहीं पड़ेगा। एक बार कंसर्न देने के बाद जब आप अपना स्ट्रक्चर नहीं खाली करोगे, कुछ आपको मालूमात पड़ी कि भाई बीएमसी या कोई भी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कि डेवलपर कुछ ऊपर नीचे कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि कंसर्न में ऐसी बातें लिखी हुई है कि आप कभी भी डेवलपर को आपका घर उनके ताबे में दे दोगे कुछ ऑब्जेक्शन लिए बिना, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो वही कारण की वजह से हम कंसर्न को भरना अनिवार्य समझते हैं। कंसर्न के बारे में हमने भी स्टडी की है, जैसे उन्होंने स्टडी की ऐसे हमने भी स्टडी की है कंसर्न के बारे में। लेट भरेंगे तो कंसर्न भरना है, पर जो 2-4 मुद्दे हैं, जो 2-4 मुद्दे बाहर निकले कंसर्न से, फिर कंसर्न भरना है। कंसर्न नहीं भरना ऐसा नहीं है, कंसर्न भरना है पर मुद्दे के हिसाब से भरना है। आपने पहले 96 में 95 में भी कंसर्न निकले थे, डेवलपर के कंसर्न थे, वो बिल्डर के, जो सोसाइटी ने निकाले थे कंसर्न देने के लिए, तभी भी लोगों ने कंसर्न भरा था। कंसर्न भरने के बाद भी लोगों को एने किया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो वो जो आपको डरा रहे हैं कि कंसर्न अगर नहीं दिए तो आपका घर नहीं मिलेगा, आपको नॉट एलिजिबल कर देंगे, अपात्र कर देंगे, तो ऐसे कुछ कोई बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कायदा सबके लिए है, उनके लिए है और हमारे लिए भी है, तो कुछ डरने की बात नहीं है। आपको जो लीगल माहिती हम दे रहे हैं उससे आप माहिती के प्रमाण उसके हिसाब से ही आप आगे काम करिए, और किसी के बातों में आइए नहीं, क्योंकि अभी वो बौखला गए हैं। कुछ भी पहले क्या बोले थे वो वीडियो में कि एनएफ का मामला हमारे पास नहीं है, वो बीएमसी के पास है, आप बीएमसी के पास जाओ, हम किसी को एनी नहीं कर रहे, एनएफ नहीं कर रहे। बीच में उन्होंने ही वीडियो निकाला, एनी वाले हमारे पास आए, हमसे फॉर्म लिए, हमारे साथ हमारे पास पेपर जमा करे। अरे तुम बोल क्या रहे हो? और ऐसा बता रहे हैं कि सोसाइटी का इलेक्शन भी नहीं होने वाला है। खुद ही बोल रहे कि मुझे मनोज राउत ने मुझे निलंबित कर दिया है, और खुद ही बोल रहे कि मैं सोसाइटी में अभी भी एक्टिव हूँ। तो आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हो? पहले आप ही मालूमात कर लो कि मुझे बोलना क्या है। पहले 5 से 10 बार प्रैक्टिस करो, 2-4 लोगों को हायर करो, पढ़े लिखे लोगों को, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है क्या बोलना है क्या करना है। पढ़े लिखे लोगों को हायर करो, उससे बात सुनो, समझो और फिर बोलो। कुछ भी बोलने से कुछ होता नहीं है, अगर बोलने से कुछ होता रहता तो बहुत कुछ हो जाता था। अभी जो टाइम गया, अभी पब्लिक जाग गई है और पब्लिक आगे भी जागेगी, और पब्लिक भी आगे की जागेगी और जागरूक रहेगी। आज एक एक पेपर लोगों के पास पहुंच रहा है आरटीआई के द्वारा, आरटीआई के द्वारा लोगों के पास एक एक पेपर पहुंच रहे हैं और हम भी पहुंचा रहे हैं। और आरटीआई एक लीगल वर्क है, और गवर्नमेंट के हर एक पेपर लोगों के पास पहुंचने जरूरी है, क्योंकि लोगों को मालूम पड़े कि हमारा घर का क्या आगे होने वाला है। और यही बात मैं मेरी 2 बात को विराम देता हूं, और आगे की बात तो सिकंदर भाई कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिकंदर खान तुलसीवाड़ी से। सबसे पहली बात है कि राहुल मारू और मेघवाल समाज से कुछ लोग आए हैं, उनका यहाँ पे वेलकम है। ये मेघवाल समाज के बहुत अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए अपने काम करते हैं। हमको खुशी होती है कि सारा समाज मिलके काम करता है।
दूसरी बात हम मुद्दे पे आते हैं, जैसा कि राहुल मारू भाई ने एक बात रखी है कि बीएमसी द्वारा एक 2 पेज का लेटर बांटा जा रहा है कंसल्ट करने के लिए पब्लिक और बिल्डर के बीच में। आपको मालूम होगा कि हर किसी को जिसका एनईएनएफ का सर्वे अभी स्टार्ट है, एनईएनएफ के सर्वे के दौरान बीएमसी द्वारा वो लेटर दिया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीएमसी और बिल्डर का क्या साठगांठ है, जबकि बीएमसी का ये काम नहीं है। बीएमसी का काम ये है कि घर को डॉक्यूमेंट द्वारा, स्ट्रक्चर द्वारा पात्र और अपात्र करना है। दूसरी बात, एक्स सेक्रेटरी द्वारा आज एक वीडियो वायरल हुआ है पब्लिक के बीच में, जिसमें यह कहा गया है कि आप अगर कंसल नहीं भरेंगे तो आपका घर आप पात्र कर देंगे, जबकि यह सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। इसका मैं खुलासा इस तरीके से करना चाहूंगा कि ये जो कंसल है इसमें 3 नंबर और 6 नंबर का जो पॉइंट है वो देखा जाए तो कायदे के हिसाब से इलीगल है, और सिस्टम द्वारा और संविधान द्वारा ये हमारा अधिकार है कि जहां गलत है हम उसको गलत कहें। इसीलिए हमने इसको रोक लगाया है, इसको डिले किया है। हमने ये नहीं कहा है कि आप कंसल ना भरे। सबसे पहली बात है कि एक्स सेक्रेटरी ने ये जो पॉइंट कहा है वो बेबुनियाद है और गलत है। हमने ये कहा है कि जो पॉइंट में गड़बड़ है 3 नंबर और 6 नंबर, उसको कानूनी हिसाब से उसको ठीक किया जाए, और लोगों तक ये जानकारी हमने दी है। हमने ये कभी नहीं कहा है कि कंसल नहीं भरा जाए। वक्त के हिसाब से कंसल भी भरा जाएगा और हर एक चीज भरी जाएगी। दूसरी बात पे हम आते हैं कि जो एक्स सेक्रेटरी ने ये कहा कि हमारी कमेटी डिसॉल्व नहीं हुई है। आपको ये भी मालूम है कि जब इलेक्शन होता है, चाहे वो कॉर्पोरेशन का हो, एमपी का हो या एमएलए का हो, तो एक टाइम आता है जब सिस्टम द्वारा इलेक्शन डिक्लेयर होता है। जब इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो आप ये देखोगे कि आचार संहिता लग जाता है। इसमें कॉर्पोरेटर या एमपी या एमएलए सबका पावर सीज हो जाता है, वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको आदेश की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम द्वारा आपका इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, आपका पावर खत्म हो गया है। अगर आप इस इलेक्शन डिक्लेयर के दौरान में अगर कोई भी आप काम करते हैं तो ये कानूनी अपराध है, और एक्चुअली देखा जाए तो ये गलत है। तो आपका ये बोलना गलत है कि आदेश नहीं आता है। भारत सरकार का जो सिस्टम है, आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि अगर चीज कोई भी इलेक्शन डिक्लेयर होता है तो उसका पावर खत्म हो जाता है। तो आप ये जो बात बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आया है, तो आदेश आने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। दूसरी बात, आप एक बात रखेंगे, मैं एक बात रखना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं कि इतने बड़े एरिया में आपको चेक ही लेना है, आपको ट्रांजिट कैंप नहीं लेना है। क्यों भाई, हम ट्रांजिट कैंप क्यों नहीं लेंगे? इतना बड़ा एरिया आप रेस कोर्स से उठा के आप यहाँ तक आ जाओ। पहली बात तो आप किसी को डेवलपमेंट प्लान दिखाते नहीं हो, डेवलपमेंट प्लान शो नहीं करते हो, और उसके बाद बोलते हो कि आपको चेक ही लेना है। पब्लिक क्यों चेक लेगी ये बताइए आप? पब्लिक को ट्रांजिट कैंप चाहिए। हमारी जगह है, हमारा घर है, हमारा पेपर है, हमारा डॉक्यूमेंट है, और सोसाइटी भी हमारी है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो इलीगल तरीके से आप काम कर रहे हैं, गरीब पब्लिक के विरोध में काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको सिस्टम द्वारा हटाया गया है, और बहुत जल्दी नई कमेटी सेलेक्ट होकर आएगी जो पब्लिक के सपोर्ट में काम करेगी। ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात, आपको ये बोलने का हक बिल्कुल नहीं होता है कि आपको चेक ही लेना है। पब्लिक का डिमांड 90% ये है कि हमको ट्रांजिट कैंप चाहिए। इतना बड़ा एरिया, 5-5, 6-6 बिल्डिंग बना रहे हो, 2 बिल्डिंग, 1 बिल्डिंग छोटा सा ट्रांजिट कैंप बनाने के आपके पास जगह नहीं है। अगर बिल्डर ने सिस्टम द्वारा ट्रांजिट कैंप नहीं बनाया तो आने वाले टाइम में हमारा बहुत बड़ा मोर्चा भी निकलेगा और इसका विरोध भी होगा। ये आप जान लीजिए। सिस्टम द्वारा कानून को हम हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पास बाबा अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ पावर है, सिस्टम है, संविधान है, जिसके साथ हम ये काम करके लेंगे। दूसरी बात, आप आते हैं कि आपने देखा होगा कि बार बार ये लोग बोलते हैं कि कमेटी खराब नहीं हुई है, कमेटी खत्म नहीं हुई है। तो आप ये जान ले कि कमेटी खत्म हो गई है, बाकायदा सिस्टम द्वारा पूरा खत्म हो गई है। अगर कमेटी कोई भी काम करती है तो इनलीगल होगा, ये आप जान लीजिए। या कोई भी पेपर पे दस्तखत करती है वो पेपर भी इनवैलिड होगा, आप ये जान लीजिए। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। चलिए, थैंक यू। आप सभी के सामने एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि जैसा अभी आपको सुनने में आ रहा है कि आप मेंबर नहीं है, आप ऑनर नहीं है, तो ये बात आप कान खोल के सुन लो। सिस्टम द्वारा, सिस्टम ने हमको ये अधिकार दिया है कि किसी के माँ बाप की अगर डेथ हो जाती है तो वो अपने आप डीम मेंबर बन जाता है। ये सिस्टम द्वारा है।
ये आप जो गलत लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप जो है पब्लिक का जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पर नाम भी ट्रांसफर नहीं करते हो ताकि वो लोग मेंबर बन के आपके खिलाफ वोट करे। तो आप जान लो, आप सिस्टम द्वारा एसोसिएट मेंबर आप ये दिमाग में बिठा लो कि बहुत जल्दी सिस्टम द्वारा हम सारे लोगों के नाम भी ट्रांसफर करेंगे ताकि आने वाले इलेक्शन में वो लोग जल्द से जल्द वोट करेंगे और जो भंगार कमेटी है उसको बाहर कमेटी करेंगे और जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स में हो, चाहे बॉयज में हो, चाहे आदमी में हो, चाहे औरत में हो, उनको लाएंगे ताकि लोगों की तरक्की होगी, सिस्टम की तरक्की होगी, प्रोजेक्ट की तरक्की होगी और सिस्टम द्वारा काम किया जाएगा। ईमानदार लोग आएंगे। तुलसीवाड़ी के तमाम रहने वाले भाइयों और बहनों और खासकर इस्लामी बहनों और भाइयों को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे यक्स सोसाइटी नवनिर्माण के लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमको भाड़ा ही लेना होगा। क्यों भाई? हम लोग 60 साल 65 साल 70 साल से यहां बस रहे हैं। भारत सरकार ने हमें ये जगह एलिजिबल करके दिया है, हमको अथॉरिटी दिया है। उन्होंने अनाउंस किया 1990 में कि भारत में, मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, पूरे प्रांत में जितने भी गरीब लोग हैं, झोपड़ी झुग्गी में है, उनको हम पक्के मकान देंगे। 95 में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में अनाउंस दिया कि हमारी सरकार होगी तो हम 40 लाख मुंबई शहर में लोगों को 40 लाख पक्के मकान देंगे। उस बिना पर 2000 में सर्वे किए। उसके अलावा हम लोग बुढ़े हो गए, इस जगह पे छोटे छोटे कारोबार करते हैं। आप चाहते हो कि 1 साल का भाड़ा देकर हमको भेज दो, कितना पैसा कमाओगे भाइयों? अरे सोसाइटी के लोग कितना पैसा कमाओगे? अब हमको बेचना चालू कर दिया, हमको भेज दो ताकि हम दूसरा भाड़ा लेने के लिए आवे तो हम बम्बई सेंट्रल ब्रिज के नीचे बैठ के रो रहे। आपके सोसाइटी में जाए तो आप नहीं मिलोगे, बोलेंगे बिल्डर नहीं आया। अब बिल्डर के सोसाइटी में जाए तो सोसाइटी को बोलो। और किसी दिन अगर बिल्डर के लोग मिल भी गए तो झटके में क्या बोलेंगे? 5 मिनट खली चचा बैठिए, चाय पे खली चचा को एक मीटिंग में आ रहा हूं, वो 15 दिन में आएगा। तो ये सब मत कीजिए, हमको हमारा हक दीजिए। काफी कमा लिए हो और भी कमाना सिस्टम से। अभी नई बॉडी आ रही है, वो अच्छे ढंग से काम करेगी और सभी को, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सभी को डेवलप करेगी। आपका भी कुछ तकलीफ होगा तो उसको भी दुरुस्त करेंगे हम लोग। अच्छे मकानात, अच्छे घर बार बनाएंगे। आपका तो बहुत ही तकलीफ है, आपको भी सुधार करेंगे। आपके भी घर बार को, नाम को, शेयर सर्टिफिकेट को, सब चीज को दुरुस्त करेंगे। बस होगी, अब बस कीजिए अपनी सोसाइटी के लोगों, अब डेवलप मत कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज, जय हिंद। आज एक वीडियो डाला गया नवनिर्माण सोसाइटी के जो बोगस, दोनों बोगस थे और बोगस हो गए लोग, तो निकाल भी डाले हैं उसको। मुस्लिम समाज ने, ज्यादा करके मुस्लिम समाज का मेहनत है, थोड़ा बहुत हमारा मेहनत है, हमारा भी मेहनत है। वो बोलते हैं सब बोगस घर, बोगस, हम लोग सब बोगस है, मेंबर है बोगस भाई, तेरा ही घर है सब, हम लोग सब बोगस है, सब तेरा है। मेरा कहना ऐसा है कि तुम उधर बैठ के भूखो मत, इधर आओ, इधर बैठ के आंख में आंख लगा के बात करो। तुलसीवाड़ी में आंख मिला के बात करो तो मालूम करेगा। उधर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। 4 दीवार में बैठ के तुम बहुत भाषण करते हो, उधर ही भाषण करते हो, चेक लो, ऐसा लो, उधर ऐसा लो। इधर आओ, नगीना मस्जिद के पास आओ, इधर हमारे पास चौक में आके भाषण करो। हम तुमको बराबर भाषण कैसा जवाब देने का, आमने सामने जवाब देगा, अच्छी खातरी करके जवाब देगा, कैसा जवाब देने का, वो दोनों को मैं बोलता हूँ। तो दोनों इधर आओ, हमारे सामने आओ, हम लोग कैसा भाषण करने का, कैसा तुम लोग को कैसा आंख में आंख मिला के बात करेगा, मालूम करेगा। सबको उल्लू बनाना बंद करो। अभी तुम बोगस हो गए, अभी कुछ बलवान है अभी तुम्हारे में, अभी ज्यादा भोगो मत, अभी चुपचाप हो जाओ और चुपचाप बैठ के अभी काम करो। अभी वही अच्छा है। जय भीम, जय माता, जय हिंद।